अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी, आने वाले 19 दिन आपके लिए सिर्फ मामूल के दिन नहीं बल्कि ऐसे लम्हात होने जा रहे हैं जहां आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के असल रवैये को समझने का मौका मिलेगा। प्लैनेट्स की एनर्जी ये इशारा दे रही है कि कोई ऐसा शख्स जो बज़ाहिर आपकी कामयाबी पर खुश नजर आता है, दिल ही दिल में आपकी तरक्की से बेचैन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये कोई खुला दुश्मन हो, बल्कि ये कोई साथी, जानने वाला या ऐसा फ़र्द हो सकता है जो हर वक्त आपकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी प्लानिंग, माली मामलात और फ्यूचर के फ़ैसले हर एक के सामने बयान करने से गुरेज करना है। बाज़ औक़ात साजिशें बड़ी नहीं होती बल्कि छोटी छोटी बातें, गलत फहमियाँ और अफवाहों की सूरत में वो साजिशें सामने आती हैं। अगर आपने कैप्रिकॉर्नियन सब्र, खामोशी और समझदारी से काम लिया तो ना सिर्फ मुमकिन मसाइल से बच सकेंगे बल्कि हकीकत भी वक्त पर आपके सामने आ जाएगी। याद रखें कि हर शख्स जो आपकी ज़िंदगी में है वो आपका खैर खा नहीं। आपने अपनी अक्ल, फ़ैसले, तजर्बे और हक़ाइक़ की बुनियाद पर उस शख्स के साथ रवैया रखना है और यही आपको हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से महफूज करेगा। आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में काम की जगह या कारोबारी माहौल में ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी नई डील, जॉब, तरक्की या पार्टनरशिप के करीब हैं कैप्रिकॉर्नियन, तो मुमकिन है कोई शख्स बराह रास्त मुखालफत ना करे, लेकिन खामोशी से आपके मामलात में रुकावट पैदा कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा फ़र्द वही होता है जो आपसे हर बात जानने की कोशिश करता है, बार बार आपको मशवरे देता है या दूसरों के सामने आपके फ़ैसलों पर सवाल उठाता है। आने वाले 19 दिनों में आपको अपने अहम डॉक्यूमेंट, माली रिकॉर्ड और फ्यूचर के प्लान्स महफूज रखने हैं। किसी भी सुनी सुनाई बात पर फौरी रद्द अमल देने की बजाय पहले मुकम्मल हकीकत जानने की कोशिश करनी है। अगर किसी की बात या रवैया अचानक तब्दील हो जाए तो जज्बाती होने की बजाय खामोशी से हालात का जायज़ा लें। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका नज़्म ज़ब्त और तहम्मुल है और यही खसूसियत इस टाइम पीरियड में आपको मुमकिन नुकसान से बचा सकती है। अपनी एनर्जी दूसरों से बहस में ज़ाया करने की बजाय अपने मकसद पर रखें, क्योंकि अक्सर औक़ात कामयाबी ही वो जवाब होती है जो मुखालफिन को खामोश करती है। रिलेशनशिप के हवाले से भी आने वाले 19 दिन कुछ आजमाइशें लेकर आ सकते हैं कैप्रिकॉर्नियन। अगर आप महसूस करें कि कोई शख्स आपके करीबी रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो फौरी रिजल्ट ना निकालें। कभी कभी लोग अपनी नाराज़गी, हसद या ज़ाती मफाद की वजह से ऐसी बातें करते हैं कि जिनसे ख़ानदान या दोस्तों के दरमियान फासले पैदा हो सकें। इस टाइम पीरियड में हर खबर की तस्दीक करना ज़रूरी है। अगर कोई आपके सामने किसी आपके अजीज़ के ख़िलाफ़ बात करे तो सिर्फ एक रुख सुनकर फ़ैसला ना करें। इसी तरह अगर खुद किसी से नाराज़ हैं तो बराह रास्त गुफ्तगू करना ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि दूसरों की बातों पर यकीन करें। ये भी मुमकिन है कि कुछ लोग आपकी ज़हनी कमज़ोरियों को जानकर आपको मायूस या परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन कैप्रिकॉर्नियन आपका एतमाद और पॉजिटिव सोच उनकी हर कोशिश को कमज़ोर कर सकती है। याद रखें, खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती बल्कि बाज़ औक़ात यही बेहतरीन हिकमत अमली साबित होती है। और आने वाले दिनों में अपने दिल की बात सिर्फ उन्हीं लोगों से करें जिन पर आप वाकई एतमाद करते हैं। रूहानी हवाले से ये वक्त खुद एहतसाबी दुआ और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करने का है। अगर आप महसूस करें कैप्रिकॉर्नियन के मामलात तवक्को के मुताबिक नहीं चल रहे तो मायूस होने की बजाय अपने मामलात को मुनज़्ज़म करें, इबादत और दुआ के लिए वक्त निकालें और नेगेटिव सोच से दूर रहने की कोशिश करें। बाज़ लोग आपकी तवज्जो बटाने या आपको गुस्से में लाकर गलत फैसला करवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने जज्बात पर काबू रखा तो उनकी चालें कामयाब नहीं होंगी। आने वाले 19 दिनों में जल्दबाजी से बचना, हर अहम डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ना और नए रिलेशनशिप में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मामले में कैप्रिकॉर्नियन दिल बेचैनी महसूस करे तो एक कदम पीछे हटकर दोबारा जायज़ा ज़रूर लें। अक्सर ऐसा होता है कि वक्त गुजरने के साथ हकीकतें सामने आ जाती हैं, इसलिए हर मसले को साजिश समझने की बजाय हक़ाइक़ पर तवज्जो दें और अपनी एनर्जी सिर्फ उन कामों पर लगाएं जो आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाएंगी। आखिर में कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए इन 19 दिनों के हवाले से मैसेज यही है कि ये दिन खौफ का नहीं बल्कि शऊर, एहतियात और हिकमत का वक्त है। अगर वाकई कोई शख्स आपके खिलाफ नेगेटिव इरादे रखता है तो उसकी सबसे बड़ी नाकामी यही होगी कि आप उसके जाल में ना फंसें। अपनी कामयाबियों का शोर कम करें, अपने प्लान्स महदूद लोगों तक रखें और हर बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह गौर व फिक्र ज़रूर करें। दूसरों की बातों की बजाय अपने तजर्बे, अकल और हालात के वाज़ेह शवाहिद पर एतमाद करें। पॉजिटिव सोच, मुस्तकिल मिजाजी
और मजबूत किरदार आपकी सबसे बड़ी ढाल साबित हो सकती है। याद रखें कि आपकी ज़िंदगी आपका अपना इख्तियार है। अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको अता किया है उस पर उसका शुक्र अदा करें, और जो कुछ आपको अता नहीं किया उस पर शिकवे करने की बजाय अल्लाह ताला की हिकमत अमली को समझने की कोशिश करें। आपके इर्द गिर्द जो रिश्ते मौजूद हैं उनके साथ अपने रवैये को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी ही वापस आपको लौट कर मिलेगी। अगर आपके दिल में किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी है तो यकीनन आपकी नेगेटिविटी उसको भी अट्रैक्ट करेगी। कोशिश करें कि अपने दामन को साफ रखें, अपने आप को मुखलिस रखें, क्योंकि आपके अमल से आपका रब वाकिफ़ है। जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, जितनी आप खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, नेगेटिविटी से खुद को बचाएंगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करते जाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें, और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है तो उसमें दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।